क्यों? मार दिया ना फटका। साहब जी बड़ा कड़क आदमी है, वो किसी के चक्कर में आने वाला नहीं है, मैं जानता है। चलिए चलिए। मेरी कांची, भगवान जी महाराज मैं सोता है, मेरा रक्षा करना। श्री राम। पूर्णमासी मोनी जल्दी से उठ जा, नीचे घुस जा, नहीं तो तेरे को कच्चा चबा जाएगी। सब झाकुआर आदमी मर जाएगा शादी से पहले। कंबल किधर है, कंबल किधर है? जैकब, जैकब, ओ जैकब जी महाराज। कौन है बे? काय का बम मारता है? ओ बात साहब आया देख। ओ क्या बात है? और जीप का चाबी किधर है? चाबी? अरे मेरे पास है। तुमसे कहा था ना जीप की चाबी ऑफिस में रखना। सॉरी सर, ये हाथ को जीप का चाबी पॉकेट में रखने का आदत पड़ गया है। ठीक है, जीप लेकर आओ, मुझे जंगल में दौरे पे जाना है। अभी सर? सर जेकब का ड्यूटी तो दिन का है, रात का नहीं। आपको जंगल में जाना है तो ये तुम्हारा ऑफिस का जीप का चाबी। गुड नाइट, अपन तो सोएगा बेड़ा पीकर। कार्ड्स को लेकर जंगल में आओ।
तेल लगा के भाग गया, तेल लगा के भाग गया महाराज। जब ये सब अपनी बॉडी के ऊपर लगा के आते तेल, हम जाते पकड़ने, वो फिसल जाते महाराज। वो आज देख लिया अपनी आंखों से। तुम समझते थे ये सब मोहनी करती है, लेकिन सरकार मोहनी है जरूर। बकिया मत। आप क्या समझते चंदन की ये सारी लकड़ी मोहनी काट कर इधर रखती है? इडियट्स। ये सब उन स्मगलरों की चाल है, ताकि तुम लोग मोहनी के डर से भागते रहो और वो लोग बिला रोक टोक अपना काम करते रहें। कुछ भी है, इन बदमाशों का पता मैं लगा के रहूंगा। आज रात तुम सब लोग यहां पहरा दोगे और सुबह होते ये तमाम लकड़ी गोदाम में पहुंचानी होगी। हाँ जी महाराज। वेरी गुड। चलिए। जैकब जी महाराज, गजब हो गया, गजब। गजब? हाँ जी, वो स्मगलिंग का चक्कर, स्मगलर लोग आया, अपना विजय जी महाराज स्मगलर लोग को पकड़ के ऐसा पिटाई किया, मार मार के चटनी बना दिया। अभी वो लोग इधर आने का हिम्मत नहीं करेगा। देख तेरी तुमको क्यों मिर्ची लग गया? तुमको चोर जी महाराज है। चलो अपना काम करो। जाता है, जाता है। पहाड़े, हाँ सर। कल रात जो चंदन की लकड़ी पकड़ी गई थी, हाँ। उसे हिफाजत से गोडाउन में पहुंचा दिया? हाँ महाराज, पहाड़ी के होते आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं महाराज। गुड। हेलो मिस्टर विजय। हेलो, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं? हाँ, पहचानते भी कैसे, आपकी नई नई अपॉइंटमेंट हुई है ना। मेरा नाम दुष्यंत है, हमारी जागीर आपके जंगल का एक हिस्सा है। मैंने सुना कल रात आपने पोचर्स का अकेले मुकाबला करके सारा माल वापस ले लिया। उसी की मुबारकबाद देने चला आया। थैंक यू। हमारे साहब जी महाराज बड़े सूरमा, बड़े बहादुर है महाराज। हाँ, मैं यही कहने आया था कि ज्यादा बहादुरी में कभी कभी जान जोखिम में पड़ जाती है। आप तो जानते हैं आपसे पहले जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनका क्या हश्र हुआ? जी हाँ। खामखा खतरों को दावत मत दीजिए। पोचर्स की नजरों में पैसे के सामने इंसानी जान कोई अहमियत नहीं रखती। उस सांप की तरह जहरीले। सांप का जहर कैसे निकाला जाता है, ये हमने सबसे पहले सीखा था। नाइस, वेरी नाइस। Come on, let's have a cup of tea. ताके वाले महाराज, किधर घुसे चले आ रहे हैं आप? सुनो, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यही रहता है? हाँ जी, वो तो इधर रहता है, लेकिन आप कौन है? मैं विजय की माँ हूँ। माता जी महाराज नमस्कार। विजय की माँ? अगर कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती है तो इनका दिल जीत ले। साहब जी हमको बोले नहीं आ पा रहे। मैंने विजय को बताया नहीं, अचानक चली। अच्छा, लुकर छिपी खेल रहे हैं आप? क्या? नहीं, कोई बात नहीं, इधर रहने का जगह भी है, ऑफिस भी है। कहाँ मर गए सबके सब? किसी को कोई फिक्र नहीं। साहब 5 बजे से ड्यूटी पर गए हैं, इतना वक्त हो गया है और अभी तक नाश्ता भी नहीं गया। अरे भाई, कोई है कि नहीं? वही काले कमान जैसी भवें, हिरनी जैसी आंखें,
जी आप? मैडम जी, ये माता जी है साहब की, अभी अभी आई है, देख। अच्छा। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। माता जी, ये मैडम देखिए। हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है। आज पता चला विजय यहाँ अकेला आने की जिद क्यों कर रहा था। तो तू ही है वो। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। बैठिए माता जी। जैसे विजय ने बताया था, उससे भी ज्यादा अच्छी है। जी, बहुत मजेदार है, सामान अंदर रख के आता है। भला माँ से छिपाने की क्या जरूरत थी? आने दो उसे। माँ तुम कब आई? यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। क्या करती? कल रात इतना भयानक सपना आया कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। तो क्या तुम मुझे एक तार नहीं दे सकती थी? कमाल कर दिया तुमने। हाँ, कमाल तो कर ही दिया। तुम्हारे रंग में भंग जो डाल दिया। बहुत बुरा किया ना मैंने? क्या बुरा किया? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे खबर कर देती, मैं लेने चला तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती। अच्छा, लीजिए माँ जी, चाय पीजिए। पता नहीं आपको मेरे हाथ की चाय पसंद भी आती है कि नहीं। अरे चाय बाई छोड़, पहले तू मेरे पास बैठ, तुझे जी भर के देखो तो सही। विजय ने ठीक ही कहा था। काली कमान जैसी भवें, हिरन जैसी आंखें, गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ। क्यों रे, अब क्यों नहीं बोलता? मुझे गलत फहमी हो गई है माँ। ये नीता है, विदेशी अखबारों में जंगली जानवरों की तस्वीरें भेजती हैं। यहाँ भी कुछ तस्वीरें लेने के लिए आई थी और फिर कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली तो यहाँ रुक गई। आप तो आज जाने वाली थी ना, फिर गई क्यों नहीं? सोचा आप आ जाएं तो आपसे मिलकर चली जाऊंगी। अरे ये कहाँ जाएगी? माँ ये इत्तेफाक से यहाँ आ गई, मैं इन्हें जानता भी नहीं। आप क्यों नहीं बोलती जी? हाँ माँ, मैं भी इनको नहीं जानती। हाँ, देखो, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। मैं चोर तो बन ही गई यहाँ आकर, लेकिन फिर तुमने ये नाटक किया ना तो देख लेना। ऐसी बातें मत करो माँ, मेरा इसका ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब चलिए जी, मैं आपको रेस्टोरेंट छोड़ देता हूँ। ये क्यों जाएगी? अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी। बहुत पछता रही हूँ यहाँ आकर। जिस औलाद की खुशी के लिए जीती हूँ, उसी की खुशी को आकर भंग कर दिया। सुन, तू मेरी टिकट मंगवा दे, मैं आज ही शाम की गाड़ी से चली जाऊंगी। माँ कैसी बातें कर रही हो? शाम की गाड़ी से मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं क्यों आई यहाँ? मैं जानता था आपकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। आपको जरूरत क्या थी सर पे पल्लू डाल के सती सावित्री स्टाइल में चाय लाने की? माँ जी लीजिए, चाय लीजिए। बहुत बड़ी ड्रामाबाज हैं आप। आपने तो पैर भी कुछ यूं छुए होंगे। अरे, कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा तो क्या मैं उनकी इज्जत नहीं करूंगी? उन्हें बिठाकर एक कप चाय नहीं पिलाऊंगी? और वो भी आपकी माता जी को? आपने मुझे समझ कर रखा है? हाँ, मैम साहब, ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हैं आप? आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, मैं निकल रही हूँ इसी वक्त। एक तो मुझे मुसीबत में फंसा दिया, ऊपर से गुस्सा भी कर रही हैं। मुसीबत में मैंने आपको फंसाया? आप खुद अपनी हरकतों से फंसे हैं। क्या जरूरत थी माँ से छुप छुप कर इश्क लगाने कैसा की? इश्क? किससे इश्क? मैं तो माँ से सिर्फ अपनी और आपकी सफाई कर सकती हूँ। ठीक है, आप माँ से इतना कह दीजिए कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं और मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं। खाइए कसम। कसम किस बात की? मेरी जान पे बनी, आपको मजाक सूझ रहा है? ठीक है, आपका जो जी चाहे कीजिए। भैया की मैया, भैया, भैया की मैया। क्या बात है? कौन है तू? वही तो बताने आए हैं हम। 5 कोस दूर से भागते आ रहे हैं। एक सास माँ। तुम्हें विजय भैया की माँ हो ना? हाँ, मगर तू कौन है? हम तो हर बेटी लच्छी, लच्छी नाम है हमरा। लच्छी? हाँ, वो लच्छी सफेद है? हाँ हाँ। आ बैठ। अरे बैठने का समय कहाँ है हमरे पास? जाने तो आज नाग देवी का बहुत बड़ा उत्सव है। सारी कुंवारियाँ देवी की पूजा करके माला का नाच नाचेंगी। जिस कुंवारी की माला स्वीकार होते है ना, वो उसी बरस सुहागन बन जाता है। हाँ, पर मैया 3 बरस से हर बरस माथा ठोक रहे हैं देवी के आगे। आइए ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे हाँ, मैं तो इसकी बातों में भूल ही गई। यह है लच्छी, विजय की मुंह बोली बहन। अपनी बिटिया भी तो कहो ना माँ। हाँ हाँ, मेरी बिटिया भी। बस ये कौन है माँ? मेरा नाम नीता है। अरे नाम जान के क्या करब? ये बताओ कि विजय भैया से कान आता है तोहार? अरे अभी हुआ नहीं है लच्छी। अच्छा, तो हमरे जैसी तोहार बात भी अटकी है का? ये ले 2.5 रुपये, एक माला इसके लिए भी ले आना। ना रे ना, अब तो हम सिर्फ एक ही माला ले।
अब हमरी समझ में आया कि 3 बरस से देवी हमरी माला काहे नहीं स्वीकारती भी कैसे भला। भैया का ब्याह जो नहीं हुआ था। अब तो हम सिर्फ ई के लिए माला ले, पर तो क्या चलना पड़ेगा, चली हो ना। अरे इससे क्या पूछती है, मैं इसे लेकर आऊं। ये ले पैसे। अरे पूजा के पैसे ई के हाथ से दिलाओ। ओह लाओ, जरूर आना। कितनी भोली है आप। अच्छा वो तुम दोनों साथ में मिल गए। ये ले शगुन का नारियल। किस बात का शगुन? अभी अभी रामू की माँ को बधाई देकर आ रही हूँ, उसकी नई बहू आई है ना। ले ले, खा ले। तू भी खा ले। भगवान तुझे जल्दी से सुहागन बनाए। जरा गाड़ी रोको यार। जैकब, गाड़ी इस तरफ लाओ। इधर से जाने को नहीं सकते सर। क्यों? सर वो बारिश की वजह से पुल टूट गया है, रास्ता बंद है। रास्ता बंद है तो चलो इस तरफ चलो। पहाड़े, क्या हो रहा है ये? काम चल रहा है महाराज। 9 दिन के काम के लिए तुम लोगों को 15 दिन चाहिए। फायर लाइन का मतलब समझते हो? जी हाँ साहब, इस तरफ जंगल में आग लगे तो फायर लाइन बीच में होने की वजह से उस तरफ आग नहीं पहुंचेगी। जब मालूम है इतना अर्जेंट काम है तो इतनी देर क्यों हो रही है? पहाड़ी जी साहब, देर नहीं होनी चाहिए, काम जल्दी खत्म होना चाहिए। जल्दी करेगा साहब, एकदम जल्दी करेगा। हाँ जी, चलो जल्दी करो, काम करते हैं। क्या करते हैं तुम लोग? देर करते हैं। जैसे ही टाइगर खाएगा फौरन मर जाएगा, और इसके बाद 10,000 की खाल हमारी होगी। बोल कौन है? बोल जल्दी, कौन है? कौन है तेरा मालिक? बोल नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
जल्दी बोल। बोलता हूँ। बोल कौन है तू? जल्दी बोल। बोलो साहब। तुम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नौकर हो, तनख्वाह गवर्नमेंट से लेते हो, काम करते हो चोरों और गद्दारों के लिए। क्या आप बात करते हो साहब? अपन चोरों गद्दारों के लिए काम करता है, क्या सबूत है आपके पास? आहिस्ता बात करो, मेरे पास सुनने के लिए कान है। जानना चाहते हो सबूत क्या है? नंबर 1, मेरे मना करने पर भी तुम जीप की चाबी अपने साथ घर ले गए। नंबर 2, तुमने मेरे साथ जंगल के दौरे पर जाने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ दिन की है, रात की नहीं। और मेरे वहां पहुंचने से पहले लुटेरे संदल के बहुत से दरख्त काट चुके थे। नंबर 3, आज दौरा करते हुए जब मुझे शक हुआ कि वो बदमाश पुल के पास कार्रवाई कर रहे होंगे, मैंने तुम्हें जीप उस तरफ ले जाने के लिए कहा, लेकिन तुमने ये कहकर सड़क खराब है, पुल टूटा हुआ है, जीप दूसरी तरफ मोड़ दी। और जब मैं तुम्हें छोड़कर वहां पहुंचा तो मेरा शक ठीक निकला। गवर्नमेंट के नौकर होते हुए इन गद्दारों की मदद करके तुम सरकार की आंखों में धूल झोंकते रहे हो। इसके लिए मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा दे सकता हूं। तुम कौन होता है अपन को सजा देने वाला? मैं यहाँ का ऑफिसर इंचार्ज हूँ। ना तो मेरा कोई इंचार्ज है, ना मैं किसी का नौकर। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। चेकअप। मुन्नी, तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? जाओ अपने घर जाकर सो जाओ। सुना नहीं? जाओ अपने घर जाओ।